हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर्स फिजिक्स। मनीष रंजन। और आज हम पढ़ाने वाले हैं ओम्स लॉ। करेक्ट। ये इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं उसके बारे में बताया, फिर सर्किट डायग्राम के बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट बताया। और फिर इसके बाद सही मायने में इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ से बेस्ट शुरुआत होती है ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट थे, जैसा पता है। Definition: the current flowing through a conductor. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. थोड़ा ये बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ, तो थोड़ा जो भी समझना एक अपनी मैटर है, एक अलग चीज़ है। और दूसरी चीज़, जो बुक में जो चीज़ एग्जैक्ट, जो मतलब एक सही डिफिनीशन होगा, उसको बताना होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने एक थोड़ा कुछ जगह छोड़ दिया है, देखना बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली में ये कहता क्या है कि जैसे सपोज दैट कोई बल्ब है, नहीं, किसी बल्ब को अगर हम जलाते हैं, तो जब बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब का कहीं न कहीं से एक सोर्स होगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कहाँ से? बैटरी से। तो बैटरी, अब देखोगे बैटरी पर लिखा रहता है 2 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट का बैटरी, 4 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी। तो वो जो वोल्ट लिखा रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक्चुअली में क्या होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये जो वोल्ट लिखा रहता है, मतलब इसको भी बोल देते हैं। जो बल्ब जलता है, नहीं, अब सपोज दैट, अगर सपोज दैट किसी में करंट वायर में फ्लो कर रही है, तो कितने एम्पियर का करंट है, नहीं, तो ये जो है ना करंट मतलब आई, कितने एम्पियर का करंट है, इसका यूनिट रहता है। तो कहता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट करंट के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बस यूँ समझो, ओम्स लॉ यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी बताएंगे इसको। मतलब ये हुआ कि हम जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे, करंट उतना ज़्यादा होगा, लाइट उतनी जलेगी, बल्ब उतनी जलेगी, उतने सारे बल्ब। मान लिया सपोज दैट हम 2 वोल्ट से एक बल्ब जला सकते हैं, तो 4 वोल्ट से 2 बल्ब जला सकते हैं। मतलब जितना हम बड़ी बैटरी लगाएंगे, जितना नंबर ऑफ बैटरी लगाएंगे, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उतना करंट फ्लो करेगा। तो इसका ये है कि ऐसा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, वो तो अंडरस्टूड है, नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? V से। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट होगा। जैसे किसी सर्किट को अगर मतलब कहीं बल्ब जल रही है, नहीं, सपोज दैट यहाँ ऐसा, सपोज दैट बल्ब जल रही है, ऐसा, नहीं, तो इसको सर्किट डायग्राम में हम लोग ऐसे बनाते हैं, जो भी है। तो ऐसा, इससे हम एक आमीटर भी जोड़ लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे बैटरी प्लस, ऐसे ही सर्किट डायग्राम बनाया था हमने। थोड़ा इस बीच में एक प्लग भी लगा देते हैं, ये मतलब स्विच ऑन है ये। इसको हो सकता है इसको V से भी जोड़ देते हैं, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस V। ये आमीटर A है। देखो करंट यहाँ से ऐसे गई, जो भी है अपना इधर भी जाएगी, ऐसे, मतलब करंट यहाँ से निकली और ऐसे ऐसे कैसे करके चली गई। तो ये जो है ना, ये करंट को फ्लो करता है। ये करंट हो गया I, यहाँ से करंट गई, यहाँ से आई। तो ये जो करंट होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी ज़्यादा होगा, यहीं पर वोल्ट होता है ना, यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जो यहाँ हम मेजरमेंट करते हैं। ये तो इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको पता करता है। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे वोल्टेज भी बोल देते हैं, वोल्टेज इसी को भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। यही है ओम्स लॉ। हाँ, एक चीज़ बताओ,
कि अगर हमने इसको सपोज दैट वायर को काफ़ी गर्म कर दिया तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा करंट में। भले पोटेंशियल डिफरेंस यही है, लेकिन हमने वायर को गर्म कर दिया, कॉपर का वायर है किसी को, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए इसमें लिखा गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its लिखोगे भी, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, या सीधे लिख देना at constant temperature the electric current is directly proportional to the potential difference. This is called Ohm's law. Isn't it clear? हाँ, इसको कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे करके, इसी को ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं बुक में। मैंने ऐसे ही बल्ब बना दिया, इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टर बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ पर थोड़ा ये जानने के लिए ज़रूरी है बुक में। V इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शन के साइन को 9th वगैरह में पढ़ चुके होंगे। इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं V इक्वल्स टू एक R दे देते हैं और R का साइन है इंटू I हो गया, ये प्रोपोर्शन का साइन। इससे ये पता चलता है, देखो कि वोल्टेज अगर बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो 3, मतलब एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आर आई, वेयर ये R का जो कहते हैं, वेयर R क्या है, एक कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? सपोज दैट ये कॉपर का वायर है तो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा, नहीं, लोहे का होगा तो थोड़ा कम करेगा, चांदी का होगा तो, मतलब कहने का मतलब ये किस चीज़ का वायर है। जब यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो करती है तो विश्वास नहीं करोगे, इसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इससे जो एलिमेंट हो, क्या चीज़ से, एटम से मिलकर के बने हैं, इसके छोटे 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 एटम्स, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, सबसे टकराहट होती है इसकी, और टकराने के बाद भी यह जो है ना यहाँ पर रीडिंग देता है एमीटर करंट का, नहीं तो मतलब जब ये फ्लो करता है तो इसके रास्ते में विरोध होता है, ऑपोजिशन होता है। दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस का ये बोल सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब आर का मतलब ये डिफिनीशन ये लिखो, which opposes, ऐसा, which opposes the flow of current। मतलब जो करंट के रास्ते को, जो करंट को, फ्लो को, पाथ को अपोज करता है, दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। हाँ, अब आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर से अलग से पढ़ेंगे टॉपिक कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। मतलब अब ये किस किस कारणों से होता है, हर चीज़ का रेसिस्टेंस अलग होता है। कॉपर के वायर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, जितने भी तरह के मेटल्स होंगे सबके रेसिस्टेंस अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड्स करता है, ये जो डिपेंड्स करता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर है कि चांदी है, तो अपॉन नेचर है। लेंथ भी होता है, नेचर लेंथ का मतलब क्या, जैसे सपोज दैट तुमसे अगर पूछा जाए कि इतना सारा वायर है, ये एक वायर है और एक ये वायर है, किसमें, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इसमें भी करंट फ्लो कर रही है आई। अब देखो करंट को यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, तो इसमें इसको कम अपोजिशन मिलेगा, मतलब इतने ही दूर के मॉलिक्यूल्स इससे टकराएंगे, अपोज करेगा। लेकिन अगर करंट को यहाँ से यहाँ चलना पड़ा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सब टकराएंगे, ज़्यादा उसको अपोज करना पड़ेगा। तो लॉन्गर द वायर, लॉन्गर हायर द रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, लेंथ एंड एरिया भी लिख सकते हो, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन मतलब मोटा है कि पतला है, ऐसा वो आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।
और हाँ एक चीज़ और, ये टेम्परेचर। अब सपोज दैट इस वायर को हम गर्म कर दें तो थोड़ा करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब फ्लक्चुएट कर जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर। क्लियर? चलो इसको नोट करो अच्छे से। और थोड़ा हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसका होता है ओम। ओम एक साइंटिस्ट थे, इसके नाम पर जैसे ऐसे इस टाइप से सिंबल प्रेजेंट करते हैं इसको। ये एक्चुअली में ओमेगा होता है, मैथमेटिक्स में इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो ओम के रूप में किया जाता है। क्लियर? चलो इसको नोट करो फिर हम देखते हैं। अब देखो V इक्वल्स टू आर आई है, V इक्वल्स टू आर इंटू आई। अब इससे तो हमको क्या क्या चीज़ मिलेगा। V इक्वल्स टू आर आई में ऐसा लिख सकते हैं हम कि V वाई आई ऐसा, या V वाई आर, इस आर को अगर हम इधर ले आए तो इक्वल्स टू आई हो सकता है। ये भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। V वाई आर इक्वल्स टू आई, V वाई आर इक्वल्स टू आई। इससे हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस का जो रेशियो करंट है, ये भी एक डिफिनीशन हो सकता है करंट का। द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द रेसिस्टेंस V वाई आर। या एक चीज़ और देखो थोड़ा इसमें, कि इसको अगर नीचे ले आए आई को, V वाई आई ऐसा भी लिख सकते हैं, V वाई आई इक्वल्स टू आर ऐसा। इससे देखो V इक्वल्स टू आर आई है, तो V के नीचे हम I ले आए तो V वाई आई इक्वल्स टू आर। मतलब हमको अगर कोई किसी क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हमको किसी चीज़ का इसका V का वैल्यू कुछ और आया, नहीं, सपोज दैट यहाँ पर V का वैल्यू आया, मान लिया सपोज दैट 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। मान लिया करंट जो है ना यहाँ पर करंट है सपोज दैट 2 एम्पियर का। तो देखो रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू आएगा, रेसिस्टेंस का देखो, रेसिस्टेंस का यहाँ वैल्यू आएगा R इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई ऐसा, V अपॉन आई। देखो अब R इक्वल्स टू V का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, इस दोनों को कट कर दिए, कितना आ गया आंसर 2 5 जा 10। और R का यूनिट क्या है, देखो R का यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। तो हम इसको लिख देंगे 5 ओम, मतलब ऐसा 5 ओम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हो गया। मतलब ये जो वायर है, जिस चीज़ का भी वायर बना हुआ है, कॉपर है कुछ भी है, उसका रेसिस्टेंस 5 ओम है। ऐसी तरीके से इसका यूज हम करते हैं। मतलब आज हम दो चीज़ फार्मूला जाने, V वाई आई इक्वल्स टू आर, V वाई आर इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट करो और फिर हम ग्राफ बनाते हैं, या ग्राफ देख ही लो यहीं पर। ठीक है, देखो ग्राफ में क्या होता है, V वाई आई इक्वल्स टू आर। इसको नोट कर लो, मिटा करके फिर अच्छे से ग्राफ में बताता हूँ, थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो हाँ, तो नोट कर लिया। चलो अब हम उस पर द ग्राफ बिटवीन V एंड I, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ बिटवीन V एंड I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ। एनसीईआरटी बुक में दिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। एक्चुअली में इसका ग्राफ होता कैसा है, इस तरीके का ग्राफ होता है, ऐसा, इस तरीके का ग्राफ होता है। ये सपोज दैट तुम ले लिए I, ये करंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट। इस तरीके का जो भी होता है ना, एक्चुअली में होता है क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही होता है ना, V इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4।
ऐसा होता है। तो इसका जब भी ग्राफ आएगा तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। इस तरीके का जो भी ग्राफ देखना क्लास 9th में 10th में कहीं पर भी, तो ये चीज़ का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। किस चीज़ का ग्राफ होता है ये, प्रोपोर्शनल का। प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ है, एक इफेक्ट होगा तो दूसरा इफेक्ट होगा। नहीं ऐसे ही लिखते हैं ना, V = IR, करेक्ट? नहीं, मतलब VY = R। इसी को ऐसे थोड़ा अच्छे से सजा करके लिखो, VYI = R। यही ऐसे मतलब VYR = I = R। अब इसका हम एक ऐसा करते हैं कि ग्राफ किसी चीज़ का कैसे बनता है, 9th 10th में पढ़ चुके हो, तो सेम वैसा ही ग्राफ इसका भी बनाते हैं। जैसे सपोज दैट हमने एक यहाँ पर कोई वैल्यू लिया, ऐसा ले लिया। सपोज दैट ये वोल्ट का लिया, ये वोल्ट का लिया और ये करंट का। सपोज दैट मैंने लिया वोल्ट, 1 वोल्ट लिया, 1 2 3 ऐसा लिया, 4 ऐसा कुछ भी ले लिए अपन, ठीक है। अब करंट जो होगा, करंट भी ले लेते हैं 1 2 3 4। नहीं, करंट को थोड़ा कम लो, क्योंकि करंट अब जैसे जितना वोल्टेज रहेगा, जैसे 6 वोल्टेज है तो करंट भी 6 नहीं होता है, थोड़ा जैसे करंट छोटा अमाउंट होता है, 0.1 ले लेते हैं, 0.1 एम्पियर। ये हो गया 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ऐसा मतलब यूँ समझो कि 1 1 है तो ये 2 2 3 3 4 4 ऐसा है। अब जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं ना भाई। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, किसी को भी किसी पर ले लोगे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया करंट, इसको ले लेते हैं करंट, करंट मतलब I, ऐसा। इसको ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ले लेते हैं, 1 थोड़ा साइज, 2 3 4। नहीं, ये 1 2 3 4, 1 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे। इसको भी ले लेते हैं ऐसा, 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसा ले लेते हैं। अब देखो इसको कैसे हम निकालते हैं। ये चीज़ जो है ना, ये एम्पियर में है, एम्पियर, और ये जो है ना वोल्ट में है, ऐसा लिखा रहता है। अब इसका हम ग्राफ तैयार करते हैं। इसके पॉइंट कौन कौन से हो गए, 1 0.1 ऐसा, 2 0.2 और सो दैट ऐसी तरीके से। तो देखो x का 1 y का 0.1, x का 1 y का 0.1 ये हो गया, x का 2 y का 0.2, 2 यहाँ ऐसा, x का 3 ऐसा, सॉरी ऐसा 3, x का 4 y का 4 ऐसा। अब देखो ऐसे लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो हो गया ऐसा, एकदम सीधा हो गया इस तरीके का। देखो ये और ये एकदम सिमिलर है, ऐसा ही। मतलब ओवरऑल ऐसा ग्राफ आता है। जब हम इसका ड्रॉ ग्राफ करते हैं तो इसी टाइप का ग्राफ आता है। ऐसा पूछेगा, ये V और I का ग्राफ है, I इधर है और V इधर है, ये ओरिजिन है, ठीक। तो हमको सपोज दैट यहाँ पर देखो रेसिस्टेंस निकालना है। सपोज दैट ऐसा ग्राफ दे देगा एग्जाम में, या नॉलेज के लिए भी देखो, ऐसे 10th में नहीं देगा, अगर दे भी देगा कि ऐसा ग्राफ दे देगा, आप बोलेगा कि फाइंड रेसिस्टेंस, तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड, थोड़ा हायर नॉलेज दे रहा हूँ, क्लास 10th का भी और NTSC वगैरह में काम देगा। फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड रेसिस्टेंस। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं इस फॉर्मूले को याद करूँगा, VYI = R, मतलब R = क्या होता है, V/I होता है। चलो V का वैल्यू देखो, V किस लाइन पर है, इस लाइन पर V है। V कहाँ पर आया, यहाँ,
नहीं, V यहाँ आ गया, तो V यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 वोल्ट है। नहीं, तो हमने V को लिख दिया 4 वोल्ट। वोल्ट लिखोगे तो भी, नहीं लिखोगे तो भी का चलेगा काम, ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो हम यूनिट लिखेंगे। आई देखो, आई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है आई, सॉरी, ये कितना है 0.4 एम्पियर, तो ये आई हो गया 0.4 एम्पियर। अब देखो इसको कट करते हैं तो ये डेसिमल को हटा देते हैं, डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा 40/4, इससे इसको कट करेंगे तो ये हो गया 10। अब आर का यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका आर क्या है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम को ऐसे इंडिकेट करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, ओम। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, नहीं मतलब ओमेगा को ओम बोलते हैं। तो ये हो गया ग्राफ बिटवीन V एंड I, ठीक है। अब ये भी कभी कभी पूछता है, हायर क्लास में पढ़ोगे स्लोप क्या होता है, वो 11th वगैरह की बात है, लेकिन इसका स्लोप क्या चीज़ का वैल्यू देता है, रेसिस्टेंस का देता है, बस इतना याद रखो। और आज जो हमने पढ़ा, हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हमने ये पढ़ा, V/R = R। रेसिस्टेंस का ये भी डिफिनेशन हो सकता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल टू द रेशियो ऑफ द करंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चलो, कुछ भी अगर और कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कर देना, और ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से बुक को पढ़ो। ओके, हैव यू नाइस डे।